अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल गवर्नमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी क्रैक डाउन कर रही है। इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर क्रैक डाउन हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पे गवर्नमेंट बड़ा सख्त एक्शन ले रही है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे एक्शन आता है तो कई लोग फियर में चले जाते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट डाउन हो रही है, रियल एस्टेट की मार्केट ख़त्म होने जा रही है। ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि ये जो क्रैक डाउन हो रहा है इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इस पॉइंट के हवाले से कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ये जो क्रैक डाउन हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है और फ्यूचर रियल एस्टेट का क्या होगा। आपने जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत सख्त नोटिस ले रही है, इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से क्रैक डाउन किए जा रहे हैं, उनको बैन किया जा रहा है। आपने चेयरमैन नैब का बयान सुना होगा कि फाइलों का बिजनेस हम बैन करने जा रहे हैं, हम बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। और उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो बिजनेस चल रहा था वो शैडो में चल रहा था। कई ऐसे डेवलपर थे जिन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस की थी, जिनके पास इतनी लैंड नहीं होती थी और वो फाइलें बहुत ज्यादा बेच देते थे। आपने ये भी सुना होगा 2 दिन पहले इस्लामाबाद से एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से नोटिफिकेशन आया, इंफॉर्मेशन आई कि उसके पास एक्चुअली 6,000 प्लॉट थे और 42,000 प्लॉट सेल किए गए। अब ये देखें, ये सारा वो बिजनेस हुआ जो शैडो में हुआ और डेवलपर्स ने अनफेयर प्रैक्टिसेस की। तो गवर्नमेंट इस वक्त बहुत सख्ती करने जा रही है कि आम आदमी की इन्वेस्टमेंट इस तरह से रियल एस्टेट में स्टक ना हो। और ये जो सारा एक्शन आपको नजर आ रहा है, ये एक्शन बेसिकली एक एडवांस में एक ऐसा स्टेप है ताकि उसके बाद हालात को इतना बेहतर किया जाए ताकि आम आदमी जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे तो वो कंफर्टेबल हो। मैं कंपेयर करता हूँ आपको पहले की रियल एस्टेट का मॉडल और अभी आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट रिफॉर्म्स आ रही हैं उनमें क्या फर्क होगा। मसलन एक सिचुएशन आप देखें कि एक हाउसिंग सोसाइटी कुछ लैंड देती है, मार्केटिंग कंपनियों को हायर करती है, मार्केटिंग हाइप क्रिएट होती है और उसके बेसिस पे फाइलें सेल हो जाती हैं। और आप ये दुआ कर रहे होते हैं कि मैं जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं काश मुझे, और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि मुझे ये प्लॉट हैंड ओवर हो जाए। और कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि आपने 100% पेमेंट भी कर दी है, लेकिन आपका जहां पे वो प्लॉट जिस ब्लॉक में होना है वो लैंड भी अभी हाउसिंग सोसाइटी ने नहीं खरीदी। तो देखें क्या कैफियत आपकी होगी। इसी कैफियत को सामने रखते हुए गवर्नमेंट अब उन सारे डेवलपर के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है ताकि आम आदमी की इन्वेस्टमेंट सेफ हो सके, सिक्योर हो सके और वो जहां इन्वेस्ट करे उसे वहां से रिटर्न मिले। अब इसके बाद जो मॉडल आ रहा है, जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, उनमें सेफ इन्वेस्टमेंट्स होंगी। 3 तरह के गवर्नमेंट स्टेप लेने जा रही है। पहले डिजिटलाइज कर रही है पूरी रियल एस्टेट को, हर तरह का बिजनेस उसमें आपके अगर हाउसिंग सोसाइटीज हैं तो वो कंप्लीटली डिजिटलाइज होने जा रही हैं। उसके अलावा अगर आपकी लैंड इवन हाउसिंग सोसाइटी से बाहर भी है तो लैंड का कंप्लीट रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने जा रहा है। उसके बाद दूसरा, रेगुलेशन, स्ट्रांग रेगुलेशन लेके आ रहे हैं कि आप अगर बहुत छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करेंगे तो वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, वो सिस्टम में जानी चाहिए। गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है। और तीसरा जो सबसे अहम है वो है प्रोटेक्शन। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। पहले जो इन्वेस्टमेंट करते थे उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती थी और उसमें आप इवन 100% पेमेंट भी कर देते थे और बाद में पता चलता था कि हमें तो अभी तक प्लॉट ही हैंड ओवर नहीं किया गया, हमें वो पोजेशन ही नहीं मिल रही प्लॉट की। तो तीसरा जो स्टेप करने जा रही है गवर्नमेंट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन करने जा रही है। तो इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए रियल एस्टेट की रिफॉर्म्स आ रही हैं। अब इसमें आम जो रिटेल का इन्वेस्टर है उसका फायदा होगा, आम बायर का फायदा होगा, पाकिस्तानी का फायदा होगा कि यहां पे हमारी जो पॉपुलेशन है और यहां 12 मिलियन हाउसिंग रेजिडेंशियल की शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और रियल एस्टेट में एक्टिविटी आए और लीजिटिमेट हाउसिंग सोसाइटीज आए, ऐसी सोसाइटीज आए जो रेगुलेटेड हों, जिनके पास एनओसीज हों, जिनके पास रियल लैंड हो। आपको पता हो आप जिनको पेमेंट कर रहे हैं उनके पास लैंड भी इतनी है और वहां पे आपकी डेवलपमेंट भी चल रही है। उसके बाद दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए लेने जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है रियल एस्टेट में वो ओवरसीज पाकिस्तानी की हुई है। और ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि पाकिस्तान से बाहर होते हैं और जैसे उनकी एक नेचर होती है उस बाहर के सिस्टम में बैठते हुए काम करते हुए कि वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। और ओवरसीज ने अपनी कमिटमेंट फुलफिल की, यहाँ पे उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स की, पेमेंट्स की, लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर थे उन्होंने वो डिलीवरी
टाइम पे नहीं दी, वो ऑनर नहीं की। इस वजह से गवर्नमेंट ओवरसीज की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत स्ट्रांग स्टेप लेने जा रही है, ताकि वो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें वो सेफ हो, रिलायबल हो और ऐसी जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करें जहां से उन्हें बेहतर रिटर्न आ सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए, जो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है गवर्नमेंट, डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज को बैन कर रही है और कहीं पे क्रैक डाउन हो रहा है। इसका बैकग्राउंड ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम लेके आ रही है जिसमें चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, और उस सिस्टम को लॉन्च करने से पहले वो सारे लूप होल क्लोज करना चाह रहे हैं, वो सारे ऐसे बॉटलनेक्स या लीकेजेस सिस्टम की जहां पे अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी उनको वो बंद करके नया सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये थे मेरा आज वीडियो का टॉपिक। होपफुली इस वीडियो से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर फर्दर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नाम अरशद अमान है, हम होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।